आइए सीधा इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। चालाक सियार और जंगल का खजाना सुनने में किसी आम बच्चों की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये मनोविज्ञान और लालच का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। जब बात किसी छिपे हुए खजाने की हो तो कैसे हर किसी का असली चेहरा सामने आ जाता है, यही हम आज गहराई से समझने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त अफवाह से। सुबह सुबह का वक्त है और एक तोता पेड़ पर बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहा है, सुनो सुनो, जंगल में कहीं एक सोने का खजाना छिपा है। जो भी इसे ढूंढेगा वो सबसे अमीर बन जाएगा। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक छोटी सी खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। ये वो पल है जो पूरी कहानी की नींव रखता है और सबके मन में लालच का बीज बो देता है। अब जरा किरदारों के रिएक्शंस देखिए। एक तरफ एकदम भोलापन है, बंदर उछल कूद कर रहा है और सोच रहा है कि खजाना मिलने पर वो रोज पीतला खाएगा। वहीं भालू के सपने में शहद की एक पूरी नदी बह रही है। मतलब इनकी ख्वाहिशें बस खाने पीने और छोटी मोटी खुशियों तक सीमित है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा सियार। उसकी सोच बिल्कुल अलग और खतरनाक है। वो मन ही मन एक पूरी साजिश रच रहा है कि कैसे वो सबको बेवकूफ बनाकर पूरा का पूरा खजाना अकेले डकार जाएगा। इरादों का ये फर्क वाकई बहुत गहरा है। चलिए सियार की इस मास्टर प्लान तो थोड़ा और करीब से डिकोड करते हैं। ये कोई आम चालाकी नहीं है, बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले वो एक नकली नक्शा तैयार करता है ताकि वो इस खजाने की खोज का लीडर बन सके। दूसरा कदम, वो जानबूझकर अपने सबसे ताकतवर और फुर्तीले दोस्तों को साथ लेता है। क्यों? ताकि रास्ते की सारी मेहनत और खतरे वो उठाएं और अंत में खजाना मिलते ही वो उसे चुरा ले। दूसरों की ताकत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का ये एक परफेक्ट पर धोखेबाज प्लान है। खैर, जो चीज इस धोखे को और भी ज्यादा चुभने वाला बनाती है वो है सियार के दोस्तों का उस पर अंधा विश्वास। भालू अपनी पूरी ताकत से सीना ठोककर कहता है, अरे डर मत भाई, मैं हूं ना। वो मदद के लिए अपनी जान लगाने को तैयार है। उधर बंदर भी पेड़ों पर चढ़कर रास्ता दिखाने का वादा करता है। दोस्तों की मदद करने की ये सच्ची भावना और सियार का छिपा हुआ स्वार्थ, इन दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ नजर आता है। और फिर शुरू होती है असली यात्रा। जंगल के अंदर जाते ही चुनौतियां सामने आने लगती हैं। एक जगह ऐसा होता है कि भालू एक बहुत ही गहरे कीचड़ के गड्ढे में बुरी तरह फंस जाता है। अब यहाँ बंदर एक पल भी नहीं सोचता। वो तुरंत एक मजबूत बेल लेकर आता है और दोनों मिलकर भालू को बाहर खींच निकालते हैं। यहाँ साफ दिखता है कि भालू और बंदर असल में एक बेहतरीन टीम है। वो एक दूसरे की कमजोरियों को ढक रहे हैं और जंगल की मुश्किलों को साथ मिलकर पार कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब ये सब शानदार टीम वर्क चल रहा है, तब हमारा सियार क्या कर रहा है? वो बस थक कर चूर है और मन ही मन बड़बड़ा रहा है, उफ इतनी मेहनत, बस एक बार खजाना मिल जाए फिर इन सबको यहीं छोड़ दूंगा। मतलब सच्चाई ये है कि इन दोस्तों के बिना वो जंगल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। वो खुद अपनी आंखों से उनका सहयोग देख रहा है, फिर भी धोखा देने की उसकी नीयत रत्ती भर भी नहीं बदलती। तभी कहानी में एंट्री होती है कछुआ बाबा की, जो इस कहानी के असली मॉरल कंपास हैं। उनकी चेतावनी एकदम स्पष्ट है। लालच हमेशा मुसीबत लाता है। जो दूसरों को धोखा देता है वो अंत में खुद ही फंस जाता है। कछुआ बाबा की ये बात कोई मामूली सलाह नहीं है। अगर ध्यान दें तो ये आने वाले तूफान का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये साफ बताता है कि आगे चलकर कुछ बहुत ही नाटकीय होने वाला है। पर क्या ऐसा लगता है कि सियार इस समझदारी की बात पर ध्यान देगा? बिल्कुल नहीं। वो इस कीमती सलाह को ये कहकर हवा में उड़ा देता है कि हमें कोई ज्ञान व्यान नहीं, बस खजाना चाहिए। सियार का लालच उसे इतना अंधा कर चुका है कि वो एक साफ साफ दी गई चेतावनी को भी ठुकरा देता है। और सच कहें तो यही वो पल है जहां से उसके हारने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जब इंसान ज्ञान से मुंह मोड़कर सिर्फ लालच के पीछे भागता है तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ता है। खैर, जंगल की खाक छानने के बाद अंततः रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है। वो सब एक बहुत ही पुरानी गुफा के अंदर पहुंचते हैं और वहां बिल्कुल बीचों बीच रखा है वो बड़ा सा संदूक जिसकी उन्हें तलाश थी। ये वो पल है जिसके लिए सबने इतनी मेहनत की थी, कीचड़ में फंसे थे। मंजिल अब बिल्कुल सामने है। पर तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। खजाना सामने देखते ही सियार का सब्र टूट जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, रुको, सबसे पहले मैं देखूंगा। और जैसे ही वो दौड़कर संदूक खोलने के लिए झपटता है, धड़ाम,
ऊपर से एक बहुत ही भारी जाल सीधे उसके ऊपर गिरता है और सियार बुरी तरह से उसमें फंस जाता है। अपनी चालाकी दिखाने और दोस्तों को पीछे छोड़कर अकेले खजाना लूटने की उसकी ये जल्दबाजी ही उसके गले की हड्डी बन जाती है। अब सियार जाल में फंसा तड़प रहा है। भालू और बंदर एकदम हैरान खड़े हैं। तभी कछुआ बाबा वापस आते हैं और शांति से कहते हैं, ये जाल लालची लोगों के लिए ही बिछाया गया था। ये एक मैंने तो पहले ही कहा था वाला मोमेंट है। इससे ये साबित हो जाता है कि वो गुफा, वो संदूक और वो खजाना, ये सब असल में एक परीक्षा थी, चरित्र की परीक्षा। और हमारा सियार अपने लालच की वजह से इस परीक्षा में पूरी तरह से फेल हो गया। अब सवाल ये है कि इसके बाद होता क्या है। एक तरफ सियार है जिसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है, वो रो रहा है और अपने धोखे के लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा है। और दूसरी तरफ देखिए उसके दोस्तों को। बंदर और भालू का असली बड़प्पन यहीं दिखता है। वो उसे फंसा हुआ छोड़कर नहीं जाते। जैसे ही सियार अपनी गलती मानता है, वो उसे तुरंत माफ कर देते हैं, लेकिन हाँ, एक शर्त के साथ कि अब से जो भी मिलेगा सब मिल बांट कर रखेंगे। ये पल दोस्ती को एक बिल्कुल नए और गहरे स्तर पर ले जाता है। इसके बाद वो सब मिलकर सियार को जाल से बाहर निकालते हैं। और जब आखिरकार उस संदूक को खोला जाता है तो अंदर क्या निकलता है? कोई सोना नहीं, कोई हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि अंदर एक बहुत ही अनमोल संदेश लिखा था। सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे है। सोने का वो लालच सिर्फ एक इल्यूजन था। असली दौलत तो वो सहयोग और एक दूसरे को माफ करने की भावना थी जो उन्होंने इस पूरी यात्रा में दिखाई। फिर एकदम आखिर में हमारा वो तोता रिपोर्टर वापस आता है जिसने ये पूरी अफवाह फैलाई थी। लेकिन इस बार वो कोई अफवाह नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी का निचोड़ लेकर आता है। लालच और चालाकी ज्यादा दिन नहीं टिकते। सच्चाई और दोस्ती ही दुनिया का सबसे बड़ा धन है। ये लाइन इस पूरे विश्लेषण और कहानी की सीख को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समेट लेती है। शॉर्टकट और धोखेबाजी नहीं, बल्कि सच्चाई और साथ मिलकर चलना ही लंबी रेस में काम आता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, अगर लालच हर बार हार जाता है तो इस जंगल का सबसे अमीर जानवर असल में कौन हुआ? क्या वो जिसके पास खजाने का संदूक है, या वो जिसके पास ऐसे सच्चे दोस्त हैं जो मुसीबत के वक्त कीचड़ से खींच लें और जाल से आज़ाद कर दें? इस कहानी के नज़रिए से देखें तो जीवन में धन और सफलता की परिभाषा पर फिर से विचार करना वाकई ज़रूरी हो जाता है। इस चर्चा में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।